डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन। तो जेई मेंस 2020 के इस क्रैश कोर्स में आज हम लेकर आए फंक्शन चैप्टर के। आज मैं फंक्शंस के क्यों लेकर आऊँ, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि हमने बहुत से क्वेश्चंस ऐसे मैंने देखे हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस को मैं हर लेक्चर में आपको करवाऊंगा, ठीक है। बट जब मैंने उनकी वीडियो बनाई तो आप में से ही कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर इनको चैप्टर वाइज बनाइए, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लीजिए, रैंडम ना लीजिए। तो मैंने सोचा चलो अब चैप्टर वाइज दे देते हैं। तो उनको मैंने थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट किया और डाटा निकाल करके, और फिर मैंने चैप्टर वाइज में अब मैं वीडियोस बनाऊंगा उन्हीं क्वेश्चंस में जो मैंने पूरी डाटा उसका निकाला हुआ था, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चंस में अब मैं चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है। तो आज सबसे पहले मैंने फंक्शन चैप्टर को लिया है। इस फंक्शन चैप्टर में कौन से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने निकाले हैं उनको यहाँ पर मैं करवाने वाला हूँ इस लेक्चर में। तो डेली मैं अब चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूँ। हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2 से 3 क्वेश्चन में डेली आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से अब हम स्टार्ट करें, फंक्शन चैप्टर से स्टार्ट करने लगे हैं, ओके। तो इसको आगे तक ले जाएंगे। तो आज फंक्शन चैप्टर में क्या क्वेश्चंस हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जो हम यहाँ पर करवाने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम चलते हैं जल्दी से कि फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अच्छे से उस क्वेश्चन को देखेंगे क्या इस क्वेश्चन में दिया है और क्या हम इसमें मेथड यूज ले सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास आज का कि इफ जी एक्स, हमें कोई पोलिनोमियल दे रखा है, जी एक्स फंक्शन है। क्या फंक्शन है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ये हमें दे रखा है। और जी ऑफ एफ एक्स भी दे रखा है हमें, क्या दे रखा है? 4x² माइनस 10x प्लस 5। देन हमें फाइंड आउट करना है एफ ऑफ 5/4 की वैल्यू निकालनी है। क्या हो गया एफ ऑफ 5/4 की वैल्यू क्या होगी? चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं, 3/2, -1/2, -3/2 और +1/2, ठीक है। हमें दो फंक्शंस दे रखे हैं कि एक फंक्शन दे रखा है जी एक्स, कैसे डिफाइन है? वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, और जी ऑफ एफ एक्स दे रखा है हमें, वो दे रखा है 4x² माइनस 10x प्लस 5, ओके। तो एफ ऑफ 5/4 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो मीन्स गो फॉर जी फोक का यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज लेना, मीन्स कॉम्पोजिट फंक्शन हमें यहाँ पर यूज लेना पड़ेगा। तो कॉम्पोजिट फंक्शन हमें यहाँ यूज ले, तो हमें जी एक्स तो दे रखा है पर एफ एक्स फंक्शन नहीं दे रखा है, हमें एफ ऑफ 5/4 की वैल्यू निकालनी हमें। तो एफ फंक्शन एफ एक्स निकालें या फिर डायरेक्टली एफ ऑफ 5/4 की वैल्यू निकालें। तो हम चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर गोफ निकालते हैं, जी ऑफ एफ एक्स में जी ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा? तो जी एक्स हमें क्या डिफाइन है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। तो अब एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दिया यहाँ पर? एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स क्या हो गया? एफ एक्स रिप्लेस करेंगे एक्स की जगह तो क्या हो जाएगा? एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ एक्स और -1, ये आ गया हमारे पास जी ऑफ एफ एक्स। अब हमें ये क्या दे रखा है? ये भी तो गोफ ही है हमारे पास, तो जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अब इस x को 5/4 लिख लो यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मेरे को 5/4 की वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ, तो क्यों ना एफ ऑफ 5/4 लिख लेता हूँ, सॉरी एफ ऑफ 5/4। तो x को रिप्लेस कर दो 5/4 से, तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई? 4 इंटू में 5/4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 20/16, ठीक है। -10 इंटू में x इज 5/4 और प्लस 5, 4 से ये कैंसल आउट हो गया 4 टाइम्स, ओके। यहाँ से ये 2 टाइम्स कैंसल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई? 25 माइनस 25/2, तो यहाँ पर 25/4 है, और प्लस 5। अब इसको ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद क्या आएगा? तो देखते हैं, 25/4 माइनस 25, ये इन दोनों में से क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 25/4 और प्लस 5 है, एलसीएम 4 ले लेते हैं, तो ये -25 और 5 इंटू 4 20, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? -5/4। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास? ये जी ऑफ एफ ऑफ 5/4 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मेरे को निकालना तो एफ ऑफ 5/4 था, बट है तो जी ऑफ एफ ऑफ 5/4 आया है हमारे पास। अब देखो तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी? तो ये भी तो जी ऑफ एफ एक्स है, ये भी जी ऑफ एफ एक्स की तरह ही है, ठीक है। मतलब ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है,
ठीक है, तो यहाँ ना क्यों ना इसमें भी x को रिप्लेस कर दो 5/4 रिप्लेस कर दो, तो g ऑफ f ऑफ 5/4, तो यहाँ से x को रिप्लेस किया 5/4, क्योंकि f ऑफ 5/4 हो जाएगा, और 5/4 की वैल्यू हमें निकालनी थी, और यहाँ पर ये वैल्यू मेरे को पता है क्या है, -5/4। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी f ऑफ 5/4 होल स्क्वायर और प्लस f ऑफ, ये टोटल का होल स्क्वायर है, f ऑफ 5/4 और -1। ठीक है, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, g ऑफ f ऑफ 5/4, ये वैल्यू -5/4 के इक्वल, -5/4 के इक्वल रख दो, और यहाँ से अब सोल्व कर लो आप। तो कैसे सोल्व करोगे, तो f स्क्वायर ऑफ 5/4 प्लस f ऑफ 5/4 और -1। अब यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बन गई हमें, किसमें, f ऑफ 5/4 में। तो f स्क्वायर ऑफ 5/4 और प्लस f ऑफ 5/4, और ये 5/4 इधर आएगा, प्लस में 5/4 -1, तो यहाँ से हो जाएगा +1/4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, अब इसको देखो कुछ है क्या ये हमारे पास, तो ये मेरे पास f ऑफ 5/4 +1/2 का होल स्क्वायर सा लग रहा है मेरे को। लग क्यों नहीं रहा है, क्योंकि f स्क्वायर ऑफ 5/4 प्लस 1 स्क्वायर इज 1/2 स्क्वायर इज 1/4, और प्लस 2 इंटू 1/2 1 इंटू 5/4 मीन्स f ऑफ 5/4 आ गया, और इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू आ गई, तो यहाँ से मैं ये इक्वल टू 0 रख दूंगा, तो क्या बोल दूंगा, f ऑफ 5/4 प्लस हाफ इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से f ऑफ 5/4 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2, और यही हमें निकालना था, f ऑफ 5/4 की वैल्यू निकालनी थी। ठीक, क्या वैल्यू है, f ऑफ 5/4 इज -1/2, तो f ऑफ 5/4 की वैल्यू -1/2, कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो समझा आपने कॉम्पोजिट फंक्शन से किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं, जो जेई मेंस एडवांस में कभी आए होंगे, या विथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पर कॉम्पोजिट फंक्शंस में, फंक्शन चैप्टर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि और दूसरा क्वेश्चन क्या आज हमारा फंक्शन चैप्टर का इस सीरीज में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये इनवर्स निकालने का है, इनवर्स निकालना है हमें फंक्शन fx का। fx है हमारे पास 8⁻2x माइनस 8⁻2x अपॉन 8⁻2x प्लस 8⁻2x। x कहाँ से कहाँ है, -1 से 1 के बीच में है, तो हमें इस इनवर्स ऑफ फंक्शन fx निकालना है, इनवर्स ऑफ द एनी फंक्शन। तो क्या होता है, तो fx हमारे पास सबसे पहले हमें लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास 8⁻2x माइनस 8⁻2x अपॉन 8⁻2x प्लस 8⁻2। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनवर्स निकालने के लिए fx को y मान लेते हैं, fx इक्वल्स टू y, तो x क्या हो जाएगा हमारे पास, f इनवर्स y। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म्स में। अब यहाँ पर तो fx यदि y रखें, इसको इक्वल्स टू y रख देंगे, तो y इन टर्म्स ऑफ x है, बट हमें निकालना क्या है, x इन टर्म्स ऑफ y निकालना है, और y के टर्म्स में आ गए तो फिर x को हम क्या रिप्लेस कर देंगे, f इनवर्स y, तो f इनवर्स y आ जाएगा, तो f इनवर्स x तो आ जाएगा, क्योंकि y को फिर हम x से रिप्लेस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 8⁻2x माइनस 8⁻2x अपॉन 8⁻2x प्लस 8⁻2x। अब करेंगे कैसे इसको हम, अब कैसे करेंगे इसको, कैसे x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म्स में। ठीक है, तो क्या करने वाले हम यहाँ पर, हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं डिनोमिनेटर को। ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो इसको हम y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 लिख सकते हैं। कैसे, मतलब डिनोमिनेटर को नोमीटर में ऐड कर दिया, और फिर नोमीटर को मीन्स y हमारे पास क्या है कि मीन्स इसको यहाँ पर ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा 8⁻2x माइनस 8⁻2x, और क्या करेंगे, ऊपर ऐड कर देंगे 8⁻2x डिनोमीटर को, और नोमीटर को सेम एज इट इज नीचे लिख करके और डिनोमीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो जो कट रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि कटता था इसलिए हमने किया ये, और ये इससे कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ पर क्या आ गया,
ये 2 टाइम्स आ गया, क्या आ गया 2 टाइम्स ऑफ 8 रेज टू पावर 2x, और नीचे क्या आ गया माइनस माइनस माइनस, दोनों सेम है तो -2 टाइम्स ऑफ 8 रेज टू पावर -2x आ गया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इस -1 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो y+1, और नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इस माइनस को मैंने मल्टीप्लाई किया इस तरफ। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ गई 8 रेज टू पावर 2x अपॉन 8 रेज टू पावर -2x। अब नीचे पावर 8 रेज टू पावर -2x है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो +2x हो जाएगी, तो टोटल ऊपर क्या बन जाएगी 2x पहले है 2x और आ जाएगी 4x हो जाएगी पावर, और ये वैल्यू y+1 अपॉन 1 - y की है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब भी हमारे पास x तो नहीं आया है ना y की टर्म्स में, बट कुछ आ गया, क्या आया, क्योंकि अब यहाँ यदि हम दोनों तरफ log ले लें तो log लेते 4x आगे आ जाएगा क्योंकि log 8 बन जाएगा इधर तो, और इधर ही log ऑफ y+1 अपॉन 1 - y हो जाएगा। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स इन बेस 8, इन बेस 8 ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी बेस 8 में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा y+1 अपॉन 1 - y। अब ये तो log 8 बेस 8 1 हो जाएगा, ये 4x ऊपर नीचे बाहर आ जाएगा, तो 4x बाहर आ गया, log 8 बेस 8 इज 1 इक्वल्स टू log ऑफ y+1 अपॉन 1 - y, बेस 8 है इसका ध्यान रखना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4, या ln ले सकते हैं, तो log 8 बेस 8 y-1 अपॉन 1 - y। तो ये मेरे पास x आ गया किसकी टर्म्स में, y की टर्म्स में। अब निकालना क्या था मेरे को तो निकालना था कि x इन y टर्म्स ऑफ निकाला था, x की वैल्यू क्या है f इनवर्स y, तो x को रिप्लेस कर दो f इनवर्स y, इसको मैं लिख दूंगा f इनवर्स y। तो f इनवर्स y ये है, तो क्यों ना बताओ f इनवर्स x क्या हो जाएगा, क्या करना है बस y की जगह यहाँ पर x लिखना है, यहाँ x लिखोगे तो यहाँ पर भी x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 log ऑफ x+1 अपॉन 1 - x, ये मेरे पास इनवर्स फंक्शन f(x) आ जाएगा। ठीक है, ये f इनवर्स x है, f इनवर्स x आया, इनवर्स फंक्शन ऑफ f(x) इज 1/4 log ऑफ 1/4 इंटू log ऑफ x+1 अपॉन 1 - x, x+1 अपॉन 1 - x, ये आ गया। अब यहाँ पर बेस 8 में, ये ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, बेस 8 में है तो इसको हम और दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये बेस 8 है तो 1/4, अब यहाँ पर कोई ऑप्शन दे नहीं रखा डायरेक्टली कि log बेस 8 में ई में दे रखा है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इन दोनों में से होगा, बट यहाँ पर एक log और ले रखा है, तो एक log कैसे ले रखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पर वैसे फर्स्ट ऑप्शन देखो 1 - x नीचे है, ऊपर है, बट नीचे आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, तो ओनली सी ऑप्शन ही बचा है। बट यहाँ पर ये कहोगे कि ये टर्म कैसी आई है, तो देखो log e बेस 8 इंटू log ऑफ बेस e x+1 अपॉन 1 - x, इसको लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं ये बताओ, तो क्योंकि मेरे पास एक जानते हो कि आप log a बेस b को हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि log a, ठीक है, log a बेस c अपॉन log b बेस c, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि log a बेस c, ऊपर तो एज इट इज है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा b नीचे हो जाएगा और c ऊपर चला जाएगा इसके में, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमने लिखा किसको है वैसे, log a बेस b को ही तो लिखा है, तो ऐसा ही तो है। यदि a हमारे पास ये है और b हमारे पास ये है तो a तो एज इट इज रहेगा, ए टू एज इट इज रहेगा, पर सी एक नंबर आ जाएगा, तो इस एक तो इसके नीचे पैरों में है और एक इसके ऊपर में, तो एक नंबर आ जाएगा, जैसे यहाँ पर ई लाया हमने, एक पैरों में है और एक ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब ही एक होता है। ठीक है, तो log प्रॉपर्टी से हमारे पास ये आ गया। ठीक है, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज ले ली, तो एफ इनवर्स एक्स को हम लिख देंगे, एफ इनवर्स एक्स आ जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ log e बेस 8 इंटू में log ऑफ x+1 अपॉन 1 - x बेस ई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन तो हम बता चुके हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन था, इनवर्स फंक्शन निकालना कैसा होता है, कैसे निकालते हैं हम। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पर फंक्शन चैप्टर में, 3 क्वेश्चन हमें अच्छे यहाँ पर मिले थे, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेट एफ एट जी बी द फंक्शन फ्रॉम द इंटरवल 0 to 1 टू द इंटरवल 0 to 1, एफ और जी दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए डिफाइन है, 0 to 1 से 0 to इन्फिनिटी से 0 to इन्फिनिटी तक। ठीक है, दोनों के दोनों फंक्शन दिया है, एफ बीइंग एन इंक्रीजिंग फंक्शन और जी एक डिक्रीजिंग फंक्शन, ये हमें दिया है, एफ इंक्रीजिंग और जी डिक्रीजिंग है, ये हमें कंडीशन दी हुई है। तो इफ
एफ ऑफ जी जीरो इक्वल टू जीरो, इफ एफ ऑफ जी जीरो इज जीरो है तो हमारे पास ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या है हमारे पास, तो हमें निकालना है कि जी एक्स ग्रेटर देन जी जीरो, जीरो में और जी टू की वैल्यू जीरो, ऐसे कुछ निकालना है। तो जी जीरो और एक्स, एक्स कुछ भी हो सकता है, बट हमें दिया है कि फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स जीरो टू इन्फिनिटी में पॉजिटिव एक्स एक्स के लिए डिफाइंड है। ठीक है, तो यदि x ग्रेटर देन जीरो है, फॉर x ग्रेटर देन जीरो, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए, x ग्रेटर देन जीरो होगा तो f क्या होगा, f हमें पता है इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो f इंक्रीजिंग फंक्शन है तो f ऑफ जीरो क्या होगा, f ऑफ जीरो हम बोल सकते हैं कि लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ x होगा, क्योंकि x कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, तो f ऑफ वन यदि x की वैल्यू 3 हुई तो f ऑफ 3 ग्रेटर f ऑफ जीरो से होगा, क्योंकि f x इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये दिया हमें। तो यही कंडीशन यदि हम g के लिए लगाएं तो g जीरो और g x में कौन सा ग्रेटर होगा, तो g हमें पता है डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पर x पर वैल्यू कम मिलेगी, तो जीरो पर ज़्यादा होगी, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है, जीरो पर कुछ वैल्यू होगी तो आगे कुछ x के पॉजिटिव एक्सिस के लिए, क्योंकि जीरो टू इन्फिनिटी डिफाइन है ना, तो वहाँ पर वैल्यू कम होगी, डिक्रीज होता जाएगा ग्राफ ऐसे। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन, ये ध्यान रखना। अब हम चलते हैं, ये जी एक्स के होगा, तो एक तो हमें पता चल गया यदि एक्स पॉजिटिव हो तो जी जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स है, तो जी जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एक्स होगा एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए, ये तो हमें पता चल गया यदि एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए पूछ रहा है पॉजिटिव के लिए, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्या कंडीशन लगाएं, एफ ऑफ जी एक्स और देख लेते हैं अब हम। ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ जी एक्स में इन दोनों में यदि हमें पता है कि जी एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू जी जीरो है, ठीक है, तो ये वैल्यू ज़्यादा है, तो दोनों तरफ f लगाएंगे तो f ऑफ जी एक्स और f ऑफ जी जीरो, तो इनमें कौन सा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा है तो एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जिस पर x ज़्यादा होगा वहाँ पर x की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू जीरो ज़्यादा होगी, एफ एक्स ग्रेटर होगा, जहाँ x कम होगा तो एफ एक्स भी कम होगा, तो ये वैल्यू कम है, तो ये वहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि g ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ जी एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो है, एफ ऑफ जी ऑफ जीरो। ठीक है, अब हमें पता है एफ ऑफ जी जीरो की वैल्यू जीरो दी है, तो ये वैल्यू जीरो दी हुई है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ जी एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो है, ये कंडीशन भी आ गई। अब ये कंडीशन आ गई तो यहाँ से एक चीज़ मेरे को पता चल गया कि फंक्शन f जो डिफाइन है वो जीरो से इन्फिनिटी तक ही है बेटा जी। ठीक है, इसके बीच से डिफाइंड है, तो जीरो टू इन्फिनिटी डिफाइन है, तो इसके बीच में डिफाइंड है, तो और हमें ये बोल रहा है कि कोई एक्स जी एक्स की वैल्यू जहाँ की ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, मतलब बोल सकता हूँ कि क्या होगा, एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू तो जीरो होगी, क्या होगी, जीरो। ठीक है, तो यहाँ से एक कंडीशन आ गई कि x ग्रेटर देन जीरो में, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में f ऑफ जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो आ गया। अब लेस देन इक्वल टू जीरो आ गया, एक तो ये बोल रहा है और एक बोल रहा है f इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इन दोनों को यदि इंटरसेक्शन लूंगा तो बोल दूंगा कि f ऑफ जी एक्स क्या होगा, एक जीरो एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, f ऑफ जी एक्स एक जीरो होगा, किसके लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए। ओके, so as 0 is the smallest value of f that can be attained. okay, so gx क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, तो कोई एक वैल्यू होगी, तो अब देखो अब ऑप्शंस देखते हैं, तो इन दोनों में तो पता चल गया कि हमें बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब g2 इज जीरो, g2 जीरो है, तो g2 क्या हो जाएगा हमारे पास, g2 कैसे निकालेंगे, तो x पर तो हमें पता है कि g जीरो ग्रेटर देन f, g ऑफ एक्स से ग्रेटर है। ठीक है, क्योंकि डिक्रीजिंग है, बट एफ ऑफ जी एक्स इज जीरो है, तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू टू पुट करो, टू पुट करो, तो यहाँ से एफ ऑफ जी टू, वो टू इसलिए पुट कर रहा हूँ क्योंकि जी टू की वैल्यू हमें निकालनी है इक्वल टू जीरो, और ये वैल्यू इक्वल टू जीरो है, तो मतलब कि क्या हो जाएगा, तो मतलब जी टू की वैल्यू जीरो हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं हो ये, पर हो भी सकती है। ठीक है, तो मीन्स क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो आ रही है, ये इक्वल इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स की वैल्यू टू भी रख लो, थ्री भी रख लो, फोर भी रख लो, तो एक वैल्यू हो सकती है जी टू इज इक्वल टू जीरो, तो ये भी हमारे पास करेक्ट है, जीरो जी ऑफ टू की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो एक अच्छा क्वेश्चन था हमारे पास फंक्शंस में, इसमें इसकी इनक्वलिटीज पर लेकर के ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन होते हुए भी एक अच्छा क्वेश्चन हमने यहाँ पर और ऐड किया था आपके लिए। तो तीन क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपके लिए करवाए हैं। अब हम औरों में भी कंपेरिजन देख सकते हैं
ठीक है, औरों में भी कंपैरिजन देख सकते हैं। तो जैसे कि हम एफ ऑफ जी एक्स या एफ ऑफ जीरो के बीच में कंपैरिजन इसमें देख सकते हैं। ठीक है, यदि जैसे हमने यहाँ पर देखा कि इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है, तो यदि ये ऑप्शन होते तो हम बोल देते एफ ऑफ जी जीरो इज ग्रेटर देन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स। ओके, तो ये भी कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो सकती थी ये ऑप्शंस में होते तो ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर फंक्शन चैप्टर के आपके लिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर अब फिर हम कल नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाले हैं, मीन्स मंडे को। ओके, सो थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।